नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट से हम लोग क्या टेस्ट करते हैं, इसका कैसा सेटअप होता है, ये कैसे वर्क करता है, आज हम लोग सब कुछ समझेंगे। सिर्फ आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट से क्या हम लोग टेस्ट करते हैं। तो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट से हम लोग किसी मटेरियल की हार्डनेस को टेस्ट करते हैं। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, किसी मटेरियल की हार्डनेस को टेस्ट करते हैं। हार्डनेस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कठोरता। तो ये जो हार्डनेस है ये क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो हार्डनेस है एक किसी मटेरियल का गुण होता है, या बोल सकते हैं हम यह जो हार्डनेस है किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है। तो जो हार्डनेस है किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज, ये किस टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। तो जो हार्डनेस है ये जो प्रॉपर्टीज होती है, यदि किसी मटेरियल के अंदर हार्डनेस प्रॉपर्टीज है तो उस मटेरियल का उपयोग हम लोग किसी दूसरे मटेरियल को कट करने के लिए कर सकते हैं। क्या समझ में आया? यदि किसी मटेरियल के अंदर हार्डनेस प्रॉपर्टीज है तो उस मटेरियल का हम लोग उपयोग किसी दूसरे मटेरियल की कटिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। और जिस मटेरियल के अंदर हार्डनेस है, यदि किसी मटेरियल को हम उस पर चलाते हैं, घिसते हैं, तो उस मटेरियल पर किसी भी प्रकार का निशान नहीं आएगा, न ही किसी टाइप की स्क्रैच आएंगे। किसके अंदर नहीं आएंगे? जिसमें हार्डनेस की प्रॉपर्टीज है। ऐसे ही जिस मटेरियल में हार्डनेस की प्रॉपर्टीज है उस पर किसी मटेरियल को रखकर हम दबाते हैं तो उस पर गड्ढे भी नहीं पड़ेंगे। और जिस मटेरियल के अंदर हार्डनेस की प्रॉपर्टीज होती है वह जल्दी घिसता भी नहीं है। जो घिसाव होता है ना मटेरियल का, तो वह इतने जल्दी नहीं घिसता है जितना कि अदर मटेरियल होते हैं। तो जो हार्डनेस किस टाइप की प्रॉपर्टीज है आप समझ गए होंगे। तो ये जो हार्डनेस की मैं तारीफ कर रहा था या बात कर रहा था, ये हार्डनेस हम लोग कैसे चेक करते हैं कि किस मटेरियल के अंदर कितनी हार्डनेस है। उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट उनमें से रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट भी है, जिसको आज हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा इसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। ये जो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट है, जो हम लोगों ने ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट पढ़ा हुआ था उसकी तरह है। इसमें किसी भी टाइप की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी टाइप के कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, न ही किसी भी टाइप का फॉर्मूला यूज किया जाता है। पहली बात क्या समझ में आया? इसमें किसी भी टाइप के कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, न ही किसी भी टाइप के फॉर्मूले का यूज किया जाता है। इसमें जो हम रीडिंग लेते हैं या रीडिंग पढ़ते हैं वो डायरेक्ट इसमें जो एक डायल इंडिकेटर होता है, क्या होता है, डायल इंडिकेटर होता है, उसमें डायरेक्ट शो करा देता है और वहीं से हम उसको रीड कर लेते हैं, मतलब वहीं से पढ़ लेते हैं। इसलिए कहते हैं ये तुरंत हमारा क्या देता है, शीघ्र ही परिणाम ज्ञात हो जाता है, मतलब इसमें तुरंत ही हम पढ़ के रिजल्ट बता देते हैं। यह जो टेस्ट है सबसे ज्यादा उपयोग में आता है क्योंकि इससे हम बहुत जल्दी रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। और जो हमारे जो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर है, इसमें छोटे साइज का जो इंडेंटर होता है, यहां पर लिखा हुआ है, इस छोटे साइज, स्मॉल साइज का यूज किया जाता है। और जो हमारा वेट है वह भी कम मात्रा में लगाते हैं। और जो हमारा इसका जो इसमें गणना वगैरह की आवश्यकता नहीं होती, जैसे मैं बता चुका हूं, इसमें किसी भी टाइप की कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, तो ये जो सेटअप आपको डायग्राम दिख रहा है, इसको तो एग्जाम में नहीं बना पाओगे आप। तो ऐसा कौन सा डायग्राम है जो हम एग्जाम में बना सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो आगे मैं समझा देता हूं। तो यहां पर आपको जो सेटअप दिख रहा है उसमें दो डायग्राम दिख रहे हैं। दोनों डायग्राम को मैं क्लियर कर दूं, नहीं तो आप डाउट होगा आपको। ये जो डायग्राम दिख रहा है इधर वाला, ये वाला है ना, ये डायग्राम सिर्फ देखने के लिए कि किस टाइप की मशीन होती है जिससे हम किसी मटेरियल की हार्डनेस को चेक करते हैं। यहां पर जो डायग्राम मैंने दिया है इसको आपको एग्जाम में बनाना और इसी को एक्सप्लेन करना है। तो एनिमेशन के लिए अच्छा है, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप बहुत अच्छे समझ में आ जाए। अब जिस मटेरियल की हमें हार्डनेस टेस्ट करना है उसका एक टेस्ट स्पेसिमेन लेते हैं। ये क्या होता है, टेस्ट स्पेसिमेन क्या होता है,
जिस मटेरियल की हम हार्डनेस चेक करना है उसका एक छोटा टुकड़ा, उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट स्पेसिमेन। मान लिया मैंने इस टाइप का एक टेस्ट स्पेसिमेन ले लिया जिसकी हार्डनेस हमें चेक करना है। फिर इसके सेटअप देखें तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। यहां पर हम नीचे से अगर चलें तो ये क्या लगा यहाँ पर, व्हील फॉर एडजस्ट हाइट ऑफ एनविल, ये लिखा हो, एक व्हील टाइप की होती है जो यहाँ पर बनी। तो एक्चुअल देखो ऐसी व्हील होती है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, एक्चुअल में ऐसी होती है, ऐसे हैंडल लगे रहते हैं, इसको घुमाकर हम ये जो एनविल दिख रही है ये वाली, इसको ऊपर ले जा सकते हैं और नीचे ला सकते हैं, इसको ऊपर ले जा सकते हैं और नीचे ला सकते हैं। और ऊपर नीचे क्यों ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम जो टेस्ट स्पेसिमेन है जब इसको एनविल के ऊपर यहाँ पर रखेंगे तो ये जो इंडेंटर है इससे टच कराने के लिए, या जिससे जब ये जो टच कराएंगे तभी ये क्या करेगा, जो इंडेंटर है वह उस पर दबाव डाल पाएगा। इसलिए इसको ऊपर एडजस्ट करते हैं बिल्कुल फिक्स करने के लिए, जिससे दोनों एक दूसरे से फिक्स हो जाएं और जो इस पे दबाव लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है, वो सही से लग सके। तो यहां पर देखेंगे इस डायग्राम में तो ये है एनविल हमारी, क्या एनविल, ये दिख रही है, ये एनविल है। इस एनविल के ऊपर हम टेस्ट स्पेसिमेन रखते जो यहां पर लिखा हुआ है, या सैंपल भी बोल सकते हैं, जिसकी हमें टेस्टिंग करना है, जिसकी हार्डनेस को हमें चेक करना है, वह इसके ऊपर रखते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, इस व्हील के साथ इसको एडजस्ट करते हैं। जो इंडेंटर, ये क्या लगा, इंडेंटर ही वही पार्ट्स है जिससे हम प्रेशर डालते हैं, जिससे निशान आते हैं या जिससे निशान पड़ते हैं, जो हमारा स्पेसिमेन टेस्ट उस पर प्रेशर डालता, दबाव डालता है। तो ये इंडेंटर हो गया, एक छोटी सी बॉल टाइप का होता है, यहाँ पर दिख रहा है, ये छोटा सा डायमीटर होता है। तो इसको हम एडजस्ट करते हैं, इसके साथ में बिल्कुल अटैच करा देते हैं, टच करा देते हैं। फिर ऊपर देखें डायल लिखा हुआ है, डायल इंडिकेटर कुछ इस टाइप का होता है जो आपको दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पर बना रहता है, एग्जाम में हम इसी टाइप का बनाना पड़ेगा। ये किस टाइप का होता है, ऐसा होता है। तो ये शो कराता है कि यहाँ पर कितना ब्रिनेल हार्डनेस नंबर, सॉरी कितना हार्डनेस नंबर है, क्या चेक करता है, ये क्या शो कराता है, हार्डनेस नंबर बताता है, ये हार्डनेस नंबर बताता है। तो यहां से हम क्या पढ़ेंगे, हार्डनेस नंबर पढ़ेंगे, क्योंकि हार्डनेस नंबर जो यहाँ हार्डनेस नंबर हम लोग निकालते हैं उसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए डायरेक्ट यहीं से हम लोग हार्डनेस नंबर पढ़ लेते हैं जो डायल इंडिकेटर लगा हुआ है। अब यहाँ पर लोड सिलेक्टर लिखा हुआ है, तो जो लोड होते हैं उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के लोड्स पे हम चेक करते हैं। तो मान लिया 150 पे सिलेक्ट कर दिया, कुछ अदर इसी टाइप के वहां पर लोड के क्या होंगे, सिलेक्ट करने के ऑप्शन होंगे कि जितने भी लोड पे आप चेक करना चाहते हो उतने पे कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर मेजर लोड अप्लाइंग एंड रिलीजिंग लीवर लिखा हुआ है, जिसका मतलब इसी से हम लोड को अप्लाई कर देंगे और इसी को हम जब वापस करेंगे रिटर्न तो लोड हट जाएगा। यहाँ पर देखें एक्चुअल में कुछ इस टाइप का होता है जो आपको दिख रहा होगा, लोड शिफ्टर लिखा हुआ है। तो मतलब जब हम इसको अप्लाई करेंगे और इसी से हम रिलीज करेंगे। अब जब हम क्या इसमें अप्लाई करेंगे, रिलीज करेंगे, इससे क्या होता है आगे में वर्किंग में बताऊंगा। यहाँ पर हमें समझ में आ गया क्या कि इसके जो पार्ट्स लगे उनका क्या फंक्शन है। अब जब हम इसकी वर्किंग समझेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट स्पेसिमेन लेते हैं जिसपे हमें टेस्ट करना है। वो कास्ट आयरन का हो सकता है या फिर किसी स्टील का हो सकता है। इसी टाइप के मटेरियल की हम लोग हार्डनेस निकालते हैं, क्योंकि इन्हीं का उपयोग हम लोग करते हैं जो भी हम कटिंग टूल वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो टेस्ट स्पेसिमेन है वो हम कहाँ रख देंगे, ये जो एनविल लिख रही है इसके ऊपर रख देंगे। सबसे पहले टेस्ट स्पेसिमेन को हम एनविल के ऊपर रखते हैं, फिर एनविल को एडजस्ट करते हैं इस व्हील की सहायता से। इस व्हील की सहायता से ऊपर ले जाएंगे, जो इंडेंटर है इसके बिल्कुल पोजीशन पे ला देंगे, बिल्कुल टच करा देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोड को सिलेक्ट करेंगे, ये लीवर की सहायता से हम लीवर को दबा देंगे और जिस लोड पे हम रोकना चाहते हैं वहां पर ऐसे ऐसे बॉन्ड लगे जाते हैं, ऐसे लगे जाते हैं। जिस लोड पे हम सेट करना चाहते हैं उस पे ये पट्टी आ जाएगी और वहां पर सेट हो जाएगी। जैसे ये सेट हो जाएगी उस लोड पे तो वहां पर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब ये लोड जैसे हम सिलेक्ट कर लेंगे तो ये इस पे क्या करेगा, दबाव, इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, दबाव डालेगा, किस पे, टेस्ट स्पेसिमेन पे। जब ये दबाव डालेगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर डायल इंडिकेटर की जो यहाँ पर वो पिन लगी हुई है जो शो कराती है वो इधर उधर हिलेगी, ऐसे हिलेगी डुलेगी, ऐसे वाइब्रेट करती है ना, ऐसे हिलेगी डुलेगी, ऐसी इधर आएगी, कभी इधर आएगी, कभी इधर आएगी। तो थोड़ी देर के लिए लगभग 10 से 30 सेकंड के बीच में हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। और जो यहाँ पर इंडिकेटर लगा हुआ है इसकी जो सुई बोलते हैं इसको क्या करते हैं, संतुलन की स्थिति में आने देते हैं। जैसे ही संतुलन की स्थिति में आ जाती है तो किसी एक जगह रुक जाएगी, तो जहां पर ये रुक जाएगी वह हार्डनेस नंबर को हम नोट कर लेते हैं। क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। उसके बाद इस लीवर को हम रिलीज कर देते हैं। जैसे लीवर को रिलीज करेंगे
तो इसका जो भी लोड यहाँ पर लगा ये यहाँ पर स्पेस हो जाएगा, मतलब ढीला हो जाएगा, और हम एनविल की सहायता से जो यहाँ पर व्हील लगी है उसको नीचा करके स्पेसमैन को उतार लेंगे। तो यहाँ से जो हार्डनेस नंबर नोट करेंगे वह क्या शो कराएगा, हमारी जो मटेरियल है वह कितना हार्ड है। जितना ज्यादा हार्डनेस नंबर होगा वह उतना ही ज्यादा हार्ड होगा, जितना कम हार्डनेस नंबर होगा वह उतना कम हार्ड होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे हार्डनेस नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, जो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग है उससे। ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट भी हम समझा चुके इससे पहले, और ये हो गया रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। जितने भी टाइप्स के टेस्ट हैं जो सिलेबस में दिए उनको 1 बाय 1 में समझा दूंगा, आप उसकी बिल्कुल टेंशन न लें। जो भी वीडियो में प्रोवाइड कराते जा रहा हूं वह आप पढ़ते रहें, नोट करते रहें। इसके साथ पीडीएफ में अटैच कर दूंगा, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी के साथ पीडीएफ अटैच होगी, खासकर एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, याद रखें। यूट्यूब पर पीडीएफ नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल आप टेंशन न लें, लेकिन यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।